Class 9 science is matter around us pure. Matter can be divided into two parts, pure, impure. प्योर मतलब या तो एलिमेंट या कंपाउंड ओनली। जैसे हमने बोला एलिमेंट, जैसे बोला हमने प्योर, आप समझ गए या तो एलिमेंट होगा हाइड्रोजन हीलियम कार्बन मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या फिर कंपाउंड होगा H2O CO2। ठीक है, और अगर एलिमेंट कंपाउंड नहीं है तो वो फिर प्योर नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। डिटेल में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। जब हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस तो आपके दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए, या तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक ही पार्टिकल होगा। अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, एक ही टाइप का। और अगर हम कंपाउंड बोल रहे हैं तो वहां पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कुछ भी हो, लेकिन एक ही टाइप का पार्टिकल, कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है ना। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंस? विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हम यहाँ पे एटम नहीं बोल रहे हैं, पार्टिकल बोल रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट तो ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एटम, लेकिन यहाँ पर एटम नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल। इसलिए हम लोग ये वर्ड पार्टिकल यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? और डिटेल में आगे देखेंगे। और अगर वो प्योर नहीं है तो क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स mixed together physically, not chemically, in any ratio। और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इनके डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स नोन है? नियरली 115। एनसीईआरटी में 115, अदरवाइज 115 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। 92 जो है वो नेचुरल अकरिंग है, एंड 23 जो है उसको हम लोग लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं। ठीक है, जब हम बोलते हैं एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक ही टाइप का एटम, कॉपर, तो उसमें कॉपर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो ओनली वन काइंड ऑफ एटम, आयरन के अलावा कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो अंडरस्टूड, इट इज प्योर, उसमें कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ। एलिमेंट cannot be split into two or more simpler। इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, कॉपर को और नहीं तोड़ सकते। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और खूब सारे हैं यहाँ पे, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, निकल, कॉपर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब इसमें लिखा हुआ है, और हायर क्लासेस में और डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अगर हम सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करें, देयर विल बी हाउ मेनी कैटेगरी? 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स हम सबसे पहले पढ़ लें। ये क्या है मेटलॉइड्स? येलो कलर वाले जो हैं, जो जिग-जैग शेप में आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर वाले क्या हैं? मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मेटल की होती, थोड़ी नॉन मेटल की होती है, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स को छोड़ के उसके अलावा जो यहाँ पर ग्रीन और पिंक कलर के हैं, ये क्या है? और उसके बाद फिर हम लोग मेटलॉइड्स के इस तरफ देखोगे, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे क्या है? ये मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, ये जो मेटलॉइड्स है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉन मेटल्स और मेटल्स। हाइड्रोजन है नॉन मेटल, उसकी प्रॉपर्टी कुछ लिथियम जैसी, सोडियम जैसी होती है, और कुछ क्लोरीन, फ्लोरीन जैसी भी होती है। तो आजकल उस हाइड्रोजन को ना अलग से एक प्लेस दिया हुआ है, पुराने टेबल में लिथियम के ऊपर प्लेस करते थे। कितने टाइप्स? मेटल्स, नॉन मेटल्स,
मेटलॉइड्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे आप? मैल्येबिलिटी। इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। आयरन की शीट देखी है आपने, एल्यूमिनियम की शीट, सारे मेटल्स की शीट बना सकते हैं, लेकिन सबसे पतली शीट किसकी बना सकते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर की। देखिए, गोल्ड फॉइल है, ओरिजिनल गोल्ड, ठीक है। मिठाई में सिल्वर की फॉइल होती है ना, सिल्वर, प्योर सिल्वर। उसी तरह से ये गोल्ड फॉइल है। मिठाई में गोल्ड वाली भी मिठाई आती है, थोड़ी महंगी होती है, तो उसमें प्योर गोल्ड यूज किया जाता है। बाकी तो आयरन की शीट्स हैं, एल्यूमिनियम की शीट तो वेरी कॉमन है। मैल्येबिलिटी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी, दैट मीन्स नॉन मेटल्स, मेटल्स के हम क्या बना सकते हैं? वायर। उसको खींच खींच के लंबा वायर बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर एक एंड को हीट करोगे तो हीट ट्रांसफर होगी और दूसरा एंड भी हीट अप हो जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी इससे विजुअल समझा रहा हूं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, आप इन दोनों पिंस के बीच में कोई भी मेटल लगा के देख लीजिए, सारे एलिमेंट्स लगा के देख लीजिए, जिससे बल्ब ग्लो करेगा वो गुड कंडक्टर होगा, जो नहीं करेगा वो बैड कंडक्टर। तो सारे के सारे मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम लोग आगे देखेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। मेटालिक चमक, सारे मेटल्स में एक चमक होती है, मेटल्स की चमक, ठीक है ना। मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, उसको चाकू से काटोगे तो कट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। मेटल्स में और भी टाइप है। मेटल सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, जैसे घंटी बजाते तो टन इतनी दूर तक सुनाई देती है। और अगर हम लोग मेटेलिक लस्टर की बात करें, देखिए कोई भी नया आयरन चमकता है। मैं स्टील, ब्रोंज और ब्रास की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेटल्स नहीं है, ये एलॉयज है। आयरन चमकता है, एल्यूमिनियम की नई शीट, कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, लेड, सिल्वर, मैग्नीशियम, टिन, आप सभी देखेंगे कि ये सब क्या है? चमकते हैं। और इनके जो कलर है, गोल्ड होता है येलो कलर, कॉपर होता है रेडिश ब्राउन, सिल्वर सिल्वर कलर, और बाकी के सारे मेटल सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ते हैं। मेटल्स मैलेबल डक्टाइल, दे कैन बी हैमर्ड इन थिन शीट्स। उसको पीट पीट के थिन शीट्स बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मैलेबल। उसके अलावा एल्यूमिनियम तो वेरी कॉमन है, पैकेजिंग में यूज करते हैं, और कॉपर भी यूज किया जाता है। दे आर मैलेबल। डक्टाइल, वायर बना सकते हैं। वायर हम सारे मेटल्स के बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर बेस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है, ठीक है। और सिल्वर भी काफी डक्टाइल है। और बाकी हम डक्टाइल की बात करेंगे तो कॉपर वायर हम लोग घर में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम भी, तो डेफिनेटली ये भी डक्टाइल तो है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, लेकिन हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स को हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाते हैं। सारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं बड़े बड़े, वो सब कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, जनरली एल्यूमिनियम का होता है। लेकिन जो फैक्ट्री में वाटर बॉयलर्स होते हैं वो या तो कॉपर या एल्यूमिनियम के। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर के बाद क्या आ जाएगा? कॉपर, और उसके बाद एल्यूमिनियम। मेटालिक लस्टर की बात करें तो इनमें एक चमक होती है। मेटल्स में सब में चमक होती है, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है।
गोल्ड सिल्वर को तो हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं, बहुत चमक होती है, उससे काफी अट्रैक्टिव होता है। प्लैटिनम भी, इससे ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि जो मिरर होता है, मिरर के पीछे प्योर सिल्वर की कोटिंग होती है, उससे मिरर बनाते हैं। प्योर सिल्वर इतना अच्छा रिफ्लेक्ट करता है शाइन। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको हम चाकू से काट सकते हैं। मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगेन एक्सेप्शन, वही सोडियम पोटेशियम उतने हार्ड नहीं होते। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, अगेन एक्सेप्शन, मरकरी जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा सीशियम। सीशियम इतना सॉफ्ट होता है, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि आपके हाथ में मेल्ट हो जाएगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता, नियरली 37 डिग्री, है ना। तो सीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री, हमारे हाथ में ही मेल्ट हो जाएगा, हाथ पे रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। एक तरह से आप सोच लो कि जो चीज भारी होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन भारीपन नहीं, डेंसिटी कोई अलग ही चीज है। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब इसको मैं समझा दूं। आयरन क्या लिया आपने, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब समझ रहे हैं, एक डाइस शेप का, डाइस समझ रहे हैं, डाइस क्यूब जिसका साइड कितना हो 1 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपने एक आयरन का पीस लिया क्यूब शेप में, साइड 1, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास कितना होगा 7.8 ग्राम आयरन का। जबकि एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, ये तो वाटर से भी हल्के होते हैं, 0.9 0.8, काफी हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी काफी कम होती है। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना उसकी शीट बना सकते हैं ना उसके वायर बना सकते हैं। वो कैसे होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल, उसको अगर हैमर से मारोगे तो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नॉन मेटल्स वेरियस कलर्स में आते हैं। सल्फर जो है येलो कलर में, आयोडीन जो है वो ग्रे कलर में, कार्बन ग्रेफाइट ग्रे, रेड फॉस्फोरस रेड कलर का, व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट कलर का, फिर क्लोरीन गैस जो है वो येलोइश ग्रीन कलर की। तो मतलब नॉन मेटल्स वेरियस कलर्स में होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है ना मेलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल, उसको अगर हैमर करोगे तो, हथौड़ी से मारोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेलेबल भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, बट देयर आर एक्सेप्शंस। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट क्या है, वो भी नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शंस। नॉन मेटल्स में मेटेलिक लस्टर नहीं होता, अगेन एक्सेप्शन। आयोडीन बिल्कुल मेटल जैसा चमकता है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, अगेन एक्सेप्शन। डायमंड नॉन मेटल है लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस। नॉन मेटल से तो अदर मेटल्स, डायमंड से तो अदर मेटल्स ग्लास काटते हैं। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रॉन्ग मतलब उसके जैसे आयरन के आप ब्रिजेस बना सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, आप नॉन मेटल के नहीं बना सकते, ब्रेक हो जाएंगे। नॉन मेटल्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होते हैं। मेटल्स सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस स्टेट में नहीं होता। नॉन मेटल्स सॉलिड कार्बन सल्फर,
लिक्विड ब्रोमीन, गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। मेटल्स के, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सल्फर का कितना, 119 डिग्रीज। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का 3700 डिग्रीज। इसलिए तो इसको एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, काफी हल्के होते हैं, डेंसिटी लो 2 ग्राम। जबकि मेटल्स याद है 7.8, काफी भारी, आयरन भारी होता है। नॉन मेटल्स जो हैं वो लेस डेंस होते, डेंसिटी कम होती है। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। नॉन मेटल्स वेरियस कलर्स में मिलते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर विजुअल में दिखाया था। सल्फर येलो, फॉस्फोरस व्हाइट और रेड दोनों आता है, ग्रेफाइट ब्लैक, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कलरलेस, वेरियस कलर्स में आते हैं। जबकि मेटल्स में क्या था, या तो गोल्ड है येलो और कॉपर है रेडिश ब्राउन, बाकी सब ग्रे या सिल्वर कलर। तो सारे मेटल्स, सारे प्रॉपर्टीज एक बार फिर से डिस्कस कर लें। अपीयरेंस, देखने में कैसा होता है। मेटल्स में होता है मेटालिक लस्टर, नॉन मेटल्स में मेटालिक लस्टर नहीं होता। एक्सेप्शन हाइड, तो सब में एक्सेप्शंस हैं। जहां एक्सेप्शंस है ध्यान से देखते जाना। फिजिकल स्टेट, मेटल्स होते हैं हार्ड, सॉलिड, एक्सेप्शन मरकरी। नॉन मेटल्स सॉफ्ट, एक्सेप्शन डायमंड, एक्सेप्शन ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड, यहां पे मरकरी होता है लिक्विड, यहां पे ब्रोमीन होता है लिक्विड। डेंसिटी हाई, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, डेंसिटी लो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, एक्सेप्शन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो, एक्सेप्शन। मैलेबिलिटी, malleable ductile, metals, non-metals, no, they are brittle. Metals are good conductor of heat, they are bad conductors, exception. Metals are good conductor of electricity, non-metals are not, exception. Metals are sonorous, non-metals are not sonorous. Metalloids, metalloids neither very good conductor nor very good insulator. उन दोनों के बीच का स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। अदर नेम सेमी कंडक्टर। ये बहुत काम के हैं, किसमें मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आईसी चिप्स बनती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं, उसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये देखिए यहाँ पर जिगजैग शेप में ग्रीन कलर में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स, compounds made up of 2 or more elements chemically combined in a definite ratio। जब आप कंपाउंड का डेफिनेशन बोलेंगे तो ये 3 पॉइंट जरूर से बोलना। व्हाट आर कंपाउंड? आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined in a definite ratio। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनके जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड्स की, वो डिफर करती हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज कंबस्टेबल, जल जाना। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हेल्प्स इन बर्निंग। लेकिन इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? वाटर। उसकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो गई। ये फायर एक्सटिंग्विश करने में काम आता है। आपने देखा कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो जिनसे बनी है उनसे बिल्कुल डिफर करती है, डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि रेशियो फिक्स है। रेशियो फिक्स है तो फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। होमोजीनियस, पूरी तरह से मिक्स होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
They cannot be separated by simple physical process. They can be separated only by chemical process. ये देख लीजिए कंपाउंड. वाटर तो H2O, 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनेगा. अगर आप सोचोगे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लगा दें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ये वाटर नहीं. वाटर फिक्स है. हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिक्स होके ही वाटर बनेगा. दिस इज कंपाउंड. NaCl, अमोनिया, NH3, ठीक है. तो ये सब क्या है? कंपाउंड्स है. क्या बोला हमने? 2 or more elements combined chemically in a definite ratio, तभी बनेगा कंपाउंड. देखिए जैसे ये क्या है, इसमें सल्फर प्लस आयरन के फाइलिंग्स. मैंने एक पेपर में डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया. ये क्या है? कंपाउंड है कि मिक्सचर है? ये अभी मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है. क्यों? अब आयरन से चिपकाओगे, आप मैग्नेट लाओगे तो आयरन उससे चिपक जाएगी. ठीक है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है चेंज हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट से. अब आप क्या करें, वही सल्फर और आयरन का मिक्सचर को आप हीट कर दो. हीट करने से वो बन जाएगा ब्लैकिश कलर, आयरन सल्फाइड, FeS, आयरन सल्फाइड. ये है कंपाउंड. अब मैग्नेट से चिपकाओगे, नहीं चिपकेगा. ये है कंपाउंड. उसकी जो प्रॉपर्टीज थी जिससे वो बनी थी वो टोटली चेंज हो गई. पहले मिक्सचर था, आपने फिजिकली उन दोनों को मिक्स किया है, केमिकली यूनाइटेड नहीं थे. मिक्सचर क्या होता है? 2 or more elements. फर्स्ट पॉइंट ठीक है, हमने बोला था वहां केमिकली कंबाइंड, यहां पर नॉट केमिकली कंबाइंड. कंपाउंड में बोला था फिक्स्ड रेशियो, यहां पर बोलते हैं एनी रेशियो. 3 पॉइंट्स फिर से देख लीजिए. कंपाउंड में हमने बोला था 2 or more, यहां पे भी मिक्सचर में भी 2 or more. कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड, मिक्सचर में नॉट केमिकली कंबाइंड, फिजिकली कंबाइंड. कंपाउंड में डेफिनेट रेशियो, मिक्सचर में एनी रेशियो. रेशियो इज नॉट फिक्स्ड. तो अगर केमिकली कंबाइंड नहीं है, रेशियो भी फिक्स नहीं है, तो वो मिक्सचर हुआ. एयर इज अ मिक्सचर. इतनी सारी गैसेज हैं उसमें. गन पाउडर मिक्सचर, ब्रास मिक्सचर, सॉल्ट सोल्यूशन मिक्सचर. अलॉय है लेकिन है वो भी मिक्सचर, वो कंपाउंड नहीं है. मिक्सचर के टाइप्स होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं. होमोजीनियस मतलब इतने अच्छे से मिक्स हो गया कि आप बिल्कुल फर्क नहीं कर सकते. ठीक है, टी, कॉफी, होमोजीनियस मिक्सचर. वाइन, एयर, विनेगर, ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक, अच्छे से मिक्स हो गया, इतने अच्छे से मिक्स हो गया कि आप बिल्कुल फर्क नहीं कर सकते. होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे सैंड और वाटर को आपने मिक्स किया तो आप अलग दिखता है कि ये सैंड और वाटर है, एग्जैक्टली पूरा मिक्स नहीं हुआ. जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर, शुगर वाटर मिक्स होता है, वो होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में आता है. कंपाउंड्स केमिकल प्रोसेस है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, जबकि मिक्सचर में they are not chemically combined, they are simply mixed together, physically mixed. कंपाउंड्स में डेफिनेट रेशियो, यहाँ पर एनी रेशियो. कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है, यहाँ पर सेम. अगर आपने शुगर डाला है तो स्वीट आएगा, अगर आपने लेमन डाला है तो खट्टापन आएगा, आपने सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट का टेस्ट आएगा. मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज रहती हैं, कंपाउंड में नहीं रहती. कंपाउंड होमोजीनियस है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस है. कंपाउंड में या हीट यूज होती है या इवॉल्व होती है या रिलीज होती है. यहाँ पर हीट का कोई रोल नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस. ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कंपाउंड में. क्यों? रेशियो फिक्स है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स. यहाँ पर फिक्स नहीं होता. आपको
कोई चीज कभी कम डालते हैं, कभी ज्यादा डालते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कैसे हो सकता है? फिजिकल प्रोसेस से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड्स को, केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट होता है। मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। एलिमेंट सबको क्लियर है ना? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप का है एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट है नंबर 1, फिगर नंबर 1 एलिमेंट है, तो फिगर नंबर 2 क्या ये भी एलिमेंट है क्या? यस। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ही है, लेकिन 2 ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, लेकिन है वो एलिमेंट ही, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं। ये क्या है? ऑक्सीजन का एक एटम, आर्गन का एक एटम। यहां पर क्या है? ऑक्सीजन के 2 एटम, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होती है। वो क्या करता है? दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके स्टेबल बन जाता है, कंबाइन करके वन मॉलिक्यूल बनता है एलिमेंट ही। कंपाउंड मींस मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप। ऑक्सीजन के साथ में कार्बन कोई दूसरा भी रहेगा, H2O हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन रेशियो फिक्स है। मिक्सचर में कुछ भी, एयर इज अ मिक्सचर, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है। आप समझ गए? ये इमेज से आपको मैंने समझा दिया। एलॉयज क्या होते हैं? अगेन मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस, कंप्लीटली मिक्स। इतना अच्छा सा मिक्स हो गया कि आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते। डिफरेंस स्टील, ब्रोंज, ब्रास, सब क्या है? एलॉयज। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर मेड अप ऑफ 2 or more मेटल, 2 or more मेटल और नॉन मेटल, कभी कभी नॉन मेटल भी डालते हैं हम इसमें। होमोजीनियस मिक्सचर। ब्रास किससे बनता है? कॉपर जिंक। ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर टिन। सोल्डर मेटल, सोल्डरिंग रॉड जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होती है, लेड एंड टिन। स्टेनलेस स्टील, आयरन, कार्बन, देखो ये नॉन मेटल है, आयरन कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल से बनता स्टेनलेस स्टील। ड्यूरेलियम और मैग्नेलियम, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम में अगर हमने मैग्नीशियम यूज कर दिया, एल्यूमिनियम में क्या यूज कर दिया? मैग्नीशियम, तो बन जाएगा मैग्नेलियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलकर मैग्नेलियम। किचनवेयर, हम लोग घर में प्योर एल्यूमिनियम के बर्तन यूज नहीं करते, दे आर करोसिव, वाटर से, एयर से रिएक्ट करके व्हाइट सब्सटेंस बनता है, डिजीज होती है। तो हम लोग प्योर एल्यूमिनियम के बर्तन यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं? मैग्नेलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एलॉय। और अगर आपने एल्यूमिनियम के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में थोड़ा सा मैग्नीज डाल दिया, तो ये बहुत मजबूत हल्का पार्ट बनता है। इससे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम हल्का होता है ना, लेकिन सॉफ्ट होता है। हमको थोड़ा सा उसको हार्ड बनाना है, हार्ड बनाना है, लेकिन लाइट वेट। समझ रहे? एल्यूमिनियम के ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, लेकिन हार्ड भी होते हैं। स्ट्रांग होना चाहिए ना एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने, तो एलॉय बनाते हैं उसको। इतने बहुत है। नेक्स्ट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस, कंप्लीटली मिक्स, पूरा अच्छे से मिक्स किया, आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, लेमनेड बनाते हैं आप, है ना, टी कॉफी हो गए, एरिएटेड ड्रिंक्स, ये सब क्या है? सोल्यूशन। सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना, होमोजीनियस है, पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल, लेस देन 1 nanometer, पार्टिकल कैनॉट बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर मैं माइक्रोस्कोप बोलता हूं तो ऑप्टिकल, फिल्टर पेपर से
पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर इसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। कैसा होता है सोल्यूशन? स्टेबल, जैसा है वैसे ही रहता है, और इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि लाइट को स्कैटर नहीं करता, लाइट को फैलाता नहीं, इतने छोटे पार्टिकल से लाइट पास हो जाती थ्रू। सस्पेंशन, सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस, एग्जाम्पल चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने कुछ मेडिसिन देखे होंगे, कुछ सिरप उसमें लिखा रहता है सस्पेंशन, उसमें यह भी लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि रखे रखे क्या होगा, उसकी पूरी दवाई जो है ना नीचे बैठ जाती है। फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करके यूज करोगे ना, तभी वो काम, क्योंकि पार्टिकल्स पूरी दवाई तो नीचे बैठ गई, ऊपर तो लिक्विड है जिसमें उसमें हमने उसको मिक्स किया बस। ठीक है। सस्पेंशन जैसे कि देखो मडी वाटर, ये पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं पार्टिकल्स, वो धीरे 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 करके सेटल होते हैं, इसे सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस, पार्टिकल्स काफी बड़े, 100 नैनोमीटर से भी बड़े। कैन बी सीन, यस, नेकेड आई से दिख जाता है। फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा? नहीं। स्टेबल है? नहीं, ये धीरे 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 बैठता रहता है पार्टिकल्स। स्कैटर करता है लाइट को? यस, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स है, लाइट को फैला देते हैं, स्कैटरिंग। नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? इन दोनों के बीच का, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का स्टेज है कोलॉइड, इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, होमोजीनियस दिखता है लेकिन होता नहीं है, होता तो हेट्रोजीनियस ही है। पार्टिकल साइज 1 से 100 के बीच में, नैनोमीटर। कैनॉट बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, काफी छोटे होते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ कलॉइड्स, अब देखिए हम लोग किस में मिक्स कर रहे हैं, ये है आपका मीडियम जिसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने लिया गैस, गैस में लिक्विड मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड एरिसोल, जैसे कि एयर स्प्रे, क्राउड। गैस में सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स मिक्स करोगे तो सॉलिड एरिसोल बोलते हैं, जैसे कि स्मोक। लिक्विड में अगर गैस मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगी? जैसे शेविंग क्रीम, लिक्विड में गैस मिक्स है, लिक्विड फोम। लिक्विड में लिक्विड मिक्स करोगे उसको बोलते हैं इमल्शन। मिल्क और इमल्शन पेंट्स भी आते हैं। मिल्क में अगर सॉलिड पार्टिकल्स पास कर दोगे तो अब जो नॉर्मल पेंट होते हैं, इमल्शन वाले नहीं, महंगे नहीं, सस्ते वाले, तो लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है। और अगर सॉलिड में अगर गैस मिक्स करोगे तो क्या है? सॉलिड फोम। सॉलिड फोम तो आप सबको पता ही है, सॉलिड है लेकिन उसके अंदर गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है। सॉलिड में अगर लिक्विड मिक्स करोगे तो वो जेल बन जाएगा, जेली। और अगर सॉलिड में अगर आप सॉलिड मिक्स करोगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड सॉल। सॉल अलग चीज होता है, ये है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल जैसे कि कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन्स, इतने टाइप के कोलॉइड्स हैं। तो किस मीडियम में मिक्स हो रहा है, उसका नाम क्या है, एग्जाम्पल्स, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी है। ऑलरेडी हम लोग ने इसको पूरा डिस्कस कर लिया विद द हेल्प ऑफ विजुअल। टिंडल इफेक्ट, आपको मालूम है किसी घर के छत के अंदर कहीं पे रूफ में अगर कोई होल हो, खिड़की से सनलाइट आ रही तो आपको ये डस्ट पार्टिकल्स ऐसे चमकते हुए दिखते हैं, ये दिख रहा आपको, ऐसे देखा होगा आप लोग ने। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, देखिए जहां पे लाइट नहीं है क्या वहां पे हमको दिख रहा है क्या? नहीं, जहां पर लाइट है डस्ट पार्टिकल सब जगह है,
लेकिन जहां पर लाइट है तो लाइट ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल्स ने क्या किया, लाइट को फैला दिया, स्कैटर कर दिया। लाइट आई और डस्ट पार्टिकल्स से टकरा के ऐसी फैल रही चारों तरफ, स्कैटर हो रही। ठीक है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते हैं, इसमें बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं होती। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि लाइट सीधी निकल जाती विदाउट स्कैटरिंग, नो टिंडल इफेक्ट। कोलाइड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत स्कैटरिंग होती है, मतलब लाइट फैल रही है, इसलिए तो दिख रही, थोड़ा सा ये हेजी कलर का दिखेगा। सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी इसमें, सबसे ब्राइट इसी में दिखेगा। अगर आप टॉर्च मारोगे तो टॉर्च की रोशनी इसमें नहीं दिखेगी। टॉर्च की रोशनी, इसमें कुछ रोशनी दिख रही क्या? नहीं, ये सोल्यूशन है, इसमें बहुत हल्की सी दिख रही है, ये कोलॉइड है। इसमें सबसे ब्राइट दिख रही है टॉर्च, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, उसको स्कैटर कर दिया बहुत। ये सस्पेंशन है। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको कंपैरिजन यहां देख ले। सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन का के प्रॉपर्टीज का एक कंपैरेटिव टेबल। सॉल्यूशन में पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन में मोर देन 100, कोलाइड में उन दोनों के बीच में। साइज, अपीयरेंस बिल्कुल क्लियर दिखता है, ये दोनों क्लाउडी दिखते। सेपरेशन, तो सेपरेशन डज नॉट सेपरेट, सेपरेट्स और सेटल। सस्पेंशन में पार्टिकल्स अपने आप सेटल हो जाते हैं, इन दोनों के सेटल नहीं होते। अगर फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करेंगे तो सोल्यूशन पास हो जाएगा, कोलॉइड भी पास हो जाएगा, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, वो पास नहीं हो पाएगा फिल्टर पेपर से। सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। अगर हम लोग टिंडल इफेक्ट की बात करें तो इसमें लाइट पास हो जाती है, देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, कोलॉइड में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो थोड़ा बहुत स्कैटरिंग होती है, यस, स्कैटरिंग इज देयर, वेरी लेस। सस्पेंशन में पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देता है, बहुत स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट इज देयर। तो दोनों में, कोलॉइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, कोलॉइड में कम, सस्पेंशन में ज्यादा। एग्जाम्पल की बात करें, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे मिल्क हो गया, इंक हो गया, और सस्पेंशन का मडी वाटर। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सोल्यूशन स्टेबल होता है एक जैसा, कोलॉइड भी स्टेबल होता है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता, वो धीरे धीरे पार्टिकल्स बैठते रहते हैं। सोल्यूशन केवल सोल्यूशन होता है होमोजीनियस, बाकी सब हेट्रोजीनियस। कैन बी सीन विथ नेकेड आई, सस्पेंशन को देख सकते हैं नेकेड आई से, बाकी दोनों पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। मान लीजिए हम लोग सॉल्ट मिला रहे हैं वाटर में, और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 टीस्पून सॉल्ट डाला, ठीक है, और 10 के बाद मैं 11th डालता हूं तो मिक्स नहीं हो रहा, वो सेटल हो रहा नीचे। 10 तक तो मिक्स हो गया, 1 टीस्पून डाला हमने, स्टर कर दिया, दूसरा डाला, स्टर किया, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, जब तक स्टर हो रहा है तब तक मिक्स हो रहा है, तब तक बढ़िया। और जैसे ही हमने देखा कि ये आगे स्टर नहीं हो रहा है, अब ये नीचे बैठ जा रहा है, तो लास्ट जो हमने डाला था 10, जब तक वो एग्जैक्टली मिक्स हो गया था, उसको क्या बोलते हैं? उससे कम को और उससे ज्यादा को सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब और डिसॉल्व हो सकता है, सैचुरेटेड मतलब अब उसका पेट भर गया, सैचुरेट अब और नहीं जाएगा अंदर, कैपेसिटी फुल। तो सुपर सैचुरेटेड मतलब कैपेसिटी से भी ज्यादा।
अब इसको डिसॉल्व करने का एक तरीका है क्या, कि आप इसको हीट कर दो, हीट करने से ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब ठंडा करोगे तो वापस छोड़ देगा, जब आप कूल करोगे तो वापस इसके क्रिस्टल छोड़ देगा। ऑलराइट, एक्वस सोल्यूशन मालूम है, किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व करने से जो सोल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है सल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन। सल्यूट किसको बोलते हैं, जैसे कि हम नमक, सॉल्ट, शुगर। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जैसे कि जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं मिक्स करने के लिए, वाटर, और दोनों का जो मिक्सचर बना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सल्यूट बोलते हैं। और जनरली क्या होता है कि वाटर ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्ट कम क्वांटिटी में, इसलिए ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और दोनों से बन गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने वाटर में एग्जांपल के लिए कॉपर सल्फेट 1 टीस्पून डाला, फिर आपने एक और डाल दिया, फिर एक और डाल दिया। तो फर्स्ट केस में कैसा था, कॉन्सेंट्रेटेड था, लेस कॉन्सेंट्रेटेड थी, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, लेस डाइल्यूट था। फिर उसके बाद और ज्यादा आपने डाल दिया और कॉन्सेंट्रेटेड, फिर नेक्स्ट और डाल दिया वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना ज्यादा डाल रहे हैं, कितना कम डाल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में सल्यूट कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज में होता है 90%, 80%। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सल्यूट, सॉल्ट, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है ये, सोल्यूशन, इनटू 100। एग्जांपल के लिए आपने 10 ग्राम सॉल्ट लिया, 90 ग्राम वाटर, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो सल्यूट कितना है 10 ग्राम, सोल्यूशन कितना है 100, 90 प्लस 10 मिलाकर सोल्यूशन चाहिए, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन 100, और परसेंटेज चाहिए इनटू 100। आंसर इट इज 10% कॉन्सेंट्रेशन। एक और एग्जांपल देखिए, इस बार हमने शुगर लिया 30 ग्राम और वाटर लिया 370, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सल्यूट 30, सोल्यूशन 370 प्लस 30 400, परसेंटेज चाहिए इनटू 100, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 30 डिवाइड बाय 4 7.5%। देखिए न्यूमेरिकल भी एक बेसिक सा न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया, कभी इन केस आ गया तो आपको बन जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है सल्यूट। एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, कॉपर सल्फेट डालोगे तो 20 ग्राम ही मिक्स होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्रीज। सोडियम क्लोराइड डालोगे तो 36 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा, और शुगर डालोगे तो 204 ग्राम डिसॉल्व। कितनी सारी शुगर डिसॉल्व हो गई इसके अंदर। इसलिए बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग को एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बहुत शुगर डाला उसमें, हमको नहीं लगता कि इतनी शुगर होगी, तो नहीं पता चलता क्योंकि उसका टैंगी टेस्ट होता है ना। तो उसको बैलेंस करने, बहुत खट्टा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए खूब मीठा डालते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कितना शुगर है उसमें, वेरी हाई कैलोरी। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सॉल्युबिलिटी, कितना डिसॉल्व हो सकता है। Does solubility depend on temperature? Yes. टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए ना, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल, 20 डिग्रीज में 21 ग्राम,
और हीट कर दोगे और ज्यादा डिसॉल्व हो गया, और हीट कर दोगे और ज्यादा डिसॉल्व हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मान लो वो गैस था, गैस से को और प्रेशराइज करोगे तो लिक्विड हो जाएगा, स्टेट चेंज, है ना। तो सबसे अच्छा मिक्स तो गैस में होता है, लिक्विड चेंज हो गया तो उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये प्रेशर याद रखना, इनवर्स रिलेशन है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में व्हेन नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, केमिकल में व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट, फिजिकल इज टेम्पररी। बाकी चेंजेस अपन डिफरेंसेस नीचे टेबल में देख लेंगे। केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होता है, या तो हीट लाइट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। एग्जाम्पल के देखिए, कैन को क्रश कर दिया, स्टेट चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेट चेंज को भी फिजिकल बोलते हैं। आपने आइस को हीट कर दिया, वाटर बन गया, और हीट कर दिया स्टीम, आपने बॉईल किया, स्टीम बन गया, स्टेट चेंज हो रहा है। आपने सैंड वाटर को मिक्स कर दिया, ग्लास को तोड़ दिया, पेंसिल तोड़ दी, शुगर डिसॉल्व कर दिया, पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मार्बल्स को, किसी चीज को फिजिकली मिक्स कर दिया, सब्लिमेट था, हीट किया तो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, इट इज फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। रस्ट, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। बर्निंग ऑफ वुड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ब्रेक डाउन होते हैं जो हम लोग खाते हैं, प्रोटीन फैट ब्रेक डाउन होता है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, बेकिंग ऑफ केक, रॉटिंग ऑफ बनाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो है ही, आयनाइज हो जाता है और ऑपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर हमने वेनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर दिया, केमिकल चेंज। फायरवर्क्स, गैस रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है। बैटरी में केमिकल्स जो है वो न्यू केमिकल्स आर फॉर्म। ये सब क्या है, एग्जांपल किसके, केमिकल चेंजेस। एंड दैट इज ऑल।